नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। किलर कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। वापस लौटे कोरोना ने अब तक कई देशों में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली मुंबई में कोरोना की लहर ने कोहराम मचा दिया है। मुंबई में तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना के खिलाफ सख्ती और बढ़ा दी है। कोरोना से जुड़ा हर अपडेट देखने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश, फिर लौटा किलर कोरोना। कोरोना का कहर जारी है। दूसरी लहर भारी है। अट्ठाईस लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला देने वाला कोरोना एक बार फिर लौट आया है। गांव से लेकर शहर तक में कोरोना ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। दिन दुगनी रात चौगनी की रफ्तार से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हर तरफ कोरोना अपने पांव पसार रहा है और लोगों को डरा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना आम से लेकर खास हर किसी को अपना निशाना बना रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। यह ना तो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। मुंबई से आई इन तस्वीरों को देखिए कैसे कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बावजूद बाजार खचाखच भरे हैं। तस्वीरें देखकर कौन कहेगा कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, जबकि हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। राज्य में बीते 24 घंटों में 27,918 मामले सामने आए, जबकि 139 लोगों की मौत हुई। इन आंकड़ों को देखकर लगता है बहुत जल्द महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। यहां भी दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बेकाबू रफ्तार ने लोगों के दिलो दिमाग में एक बार फिर दहशत पैदा कर दी है। हालांकि सरकार कोरोना के खिलाफ लोगों से लगातार अपील कर रही है। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे नजर आ रहे हैं जो कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे और सड़कों पर बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 2173 मामले सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में वायरस की रोकथाम के लिए कई शहरों में रविवार को लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और कई प्रमुख शहरों में प्रशासन की रोकथाम के लिए सख्ती भी देखी जा रही है, लेकिन महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ चुकी है।
बीते 24 घंटों में राज्य में 992 नए मामले आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना की दर 2.7% हो गई। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण आईसीयू बेड की समस्या भी देखने को मिल रही है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। राहत की खबर यह है कि एक दिन में 1591 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं केरल और तमिलनाडु भी कोरोना से अछूता नहीं रहा। इन दोनों राज्यों में कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। तमिलनाडु में 24 घंटों में कोरोना के 2342 नए मामले आए, जबकि चेन्नई में कोरोना के 874 मामले मिले। वहीं केरल में कोरोना के 3200 से ज्यादा केस आए और कोरोना से 16 लोगों की जान गई। बाकी तमाम राज्यों में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। वैक्सीन आ जाने के बाद लोग मान चुके थे कि अब कोरोना हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन होली के तुरंत बाद कोरोना ने अपना नया रंग दिखाना शुरू कर दिया, जिसके चलते एक बार फिर पूरा देश कोरोना के खौफ में जीने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। यूपी में कोरोना संक्रमितों के मामलों में अचानक उछाल आया है। चिंता की बात यह है कि यूपी में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि एक हफ्ते के अंदर ही यहां पे पॉजिटिव की संख्या दोगुनी हो गई है। हालांकि सूबे की योगी सरकार कोरोना के खिलाफ लगातार काम कर रही है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से एक बार फिर उत्तर प्रदेश वासियों में दहशत है। कोरोना के बढ़ते कहर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर दहशत में ला दिया है। हिंदुस्तान में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी इसके प्रकोप से अछूता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में कोरोना की रफ्तार इतनी बेकाबू हो चुकी है कि एक हफ्ते के भीतर संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। चौबीस मार्च को प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 4388 थी, जबकि 30 मार्च को ये बढ़कर 9195 तक हो गई। पिछले एक हफ्ते में अब तक 28 मार्च को एक दिन में सबसे ज्यादा 1446 नए मामले मिले। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सूबे में बीते 24 घंटों में कोरोना से 10 लोगों की जान गई। ताजनगरी आगरा में भी पिछले 10 दिन में कोरोना काफी तेजी से फैला है। 10 दिन में 104 नए मामले आए हैं। वर्तमान में सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 128 तक पहुंच गई। दस दिन में 3 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा केस होली के दिन यानी सोमवार को 23 दर्ज किए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि आगरा में अब तक कुल 10,404 लोग ठीक हो चुके हैं। मंगलवार तक 6,23,794 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। सोमवार तक 6,22,790 लोगों की जांच हो चुकी थी।
लेकिन ठीक होने की दर घटकर 97.15% पर आ चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को दौरान आगरा के लिए मंगलवार का दिन राहत भरा रहा। आपको बता दें कि पूरे आगरा में अगर बात की जाए तो मंगलवार को सिर्फ 9 केस आए। पिछले 10 दिनों में ये सबसे कम केस हैं। इस वक्त हम लोग आगरा के एसएन हॉस्पिटल पर ही खड़े हुए हैं, जहां पर कुछ ही दूरी पर कोविड वार्ड बनाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि अभी तक आगरा में 6,23,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 10,709 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इसमें से 177 लोग अभी तक काल के काल में समा चुके हैं। अन्य लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दूं कि लगातार प्रशासन लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो द्वितीय फेज चालू हुआ है वो बहुत तेजी से लोगों को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत महसूस होती है। इसके लिए प्रशासन लगातार गाइडलाइन जारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बुलंदशहर में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीते 2 दिन में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अब जिले में संक्रमित की संख्या 6,320 तक पहुंच गई, जबकि 6,202 लोग ठीक हो चुके हैं। जिले में अब तक 94 लोगों की जान जा चुकी है और वर्तमान में 24 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, जिला कारागार में भी एक कैदी में कोरोना की पुष्टि हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने पूरी जेल को सैनिटाइज कराया, ताकि कोरोना और कैदियों तक ना पहुंच पाए। बुलंदशहर में लगातार कोरोना बढ़ने को लेकर बुलंदशहर हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि होली के बाद में आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ने की आशंका है। इसी क्षेत्र में कल 4 पेशेंट निकल कर आए थे और लगातार इस आप देख सकते हैं सीएससी बिल्कुल सुमसाम हो चुकी है कि यहाँ पर पहले काफ़ी भीड़ थी और आज बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है, क्योंकि कोरोना के दस्तक ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है बुलंदशहर में। अब डीएम रविंद्र कुमार लगातार आलाधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। एलमन हॉस्पिटल का भी निरीक्षण कर दिया है। वहीं जिले की बात की जाए तो जिला जेल में भी एक बंदी को कोरोना पुष्टि हुई है, जिसमें एसएसपी और डीएम मौके पर पहुंचकर सैनिटाइज कराया गया है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता निभाने के लिए तमाम जो बाकायदा हैं, जो जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की जो नियम है कोविड के, उनको पालन कराने के लिए धरातल पर पहुंच रहा है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ने के चलते मेरठ जनपद, हापुड़ और नोएडा में लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिसको चलते बुलंदशहर भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जितने भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको सीमा पर उनका सैनिटाइज और टेस्टिंग किया जा रहे हैं। वहीं सीएमओ की तरफ से दावा किया जा रहा है प्रत्येक दिन में करीबन 2,500 से 3,000 टेस्टिंग कराई जा रही है, ताकि कोरोना से जो लड़ाई चल रही थी, इसी साल पूरी तरीके से लॉकडाउन लग चुका था। अब होली के बाद में कोरोना बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। गौतम बुद्ध नगर में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो नोएडा में 57 नए मामले आए, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से 13 अप्रैल तक सभी क्लब और पार्क बंद कर दिए गए हैं, ताकि कहीं भी लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठा ना हो। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुभाष एलवाई और नोएडा के सीएमओ का लगातार लोगों को संदेश दिया जा रहा है कोरोना से जो महामारी उससे दूर रहें और 2 गज की दूरी और मास्क से जरूरी है। अगर बात की जाए नोएडा के अंदर 24 घंटे के अंदर 9 कोरोना के नए पेशेंट आए हैं, और अगर बात की जाए अगर टोटल अगर संख्या की बात की जाए कि जो कोरोना के जो पेशेंट हैं पूरे नोएडा के अलग अलग हॉस्पिटल में 319 की संख्या है और 9 लोगों को अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं सूबे के प्रयागराज में बीते 24 घंटों में 60 नए मामले आए, जबकि एक व्यक्ति की जान चली गई। जिले में 1,753 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 60 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेकर जांच की गति को और तेज कर दिया।
लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना का डर नहीं है, जो खुलेआम बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रिटर्न आने के बाद फिर से सभी राज्य अलर्ट पर हैं। वहीं बात किया जाए यूपी का, तो यूपी में भी इसके हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रयागराज के जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मैं यहां का हाल देखूंगा और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहां पे अंदर की स्थिति दिखाएं, किस तरीके से कोरोना की स्थिति प्रयागराज में लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी अभी कुछ मरीज बैठे हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे किसी के चेहरे पे इधर भी अंदर फेस मास्क दिखाई नहीं दे रहा। तो जो ये बताया जा रहा है प्रयागराज के अंदर अभी भी लगभग रोज प्रतिदिन 60, 45, 43 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और प्रतिदिन कहीं न कहीं 1-2 मरीजों की डेथ जरूर हो रही है। तो ऐसे में योगी सरकार नए कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए नए आदेश जारी कर रही है। हाई कोर्ट भी इस पर सख्त हुआ है, लेकिन यहाँ की ये हालात है कि ऐसे में यहाँ पे किस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैलने से डर है। तो ये जो स्थितियाँ यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रयागराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा में इस वक्त जो मरीज बैठे हुए हैं तो उनके चेहरे पर भी फेस मास्क नहीं है और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इससे निपटा ना गया और कोरोना गाइडलाइन की पालन ना कराई गई तो लॉकडाउन की स्थिति जरूर बनेगी। इस वक्त ये हालात बन चुके हैं कि यूपी भी अलर्ट पे है, सरकार भी अलर्ट पे है कि इससे निपटने के लिए हम अलर्ट हो जाए और अगर इससे निपट लिया गया तो कहीं ना कहीं सभी संक्रमित होने से बचेंगे जरूर। सहारनपुर में भी कोरोना की रफ्तार बेहद तेज दिखाई दी। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 16 नए मामले आए। इन लोगों में नगर निगम के महापौर संजीव वालिया भी शामिल हैं। वो भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके साथ ही जनपद में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 10,222 हो गई है। वर्तमान में जनपद में कोरोना के 192 एक्टिव केस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। कोरोना के दूसरे फेज के बाद आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। मैं सहारनपुर की बात आपको बताना चाहूँगा। सहारनपुर में 16 नए संक्रमित लोगों के आने के बाद यहाँ की संख्या 192 हो गई है। और ताज़ा अपडेट के साथ यहाँ पर जो महापौर हैं नगर निगम के संजीव वालिया और उनके सहायक वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो अब तक के आंकड़े देखें तो अब तक के आंकड़े 10,000 से ऊपर सहारनपुर में क्रॉस कर गए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मास्क को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किसी भी तरीके की कोई जागरूकता और किसी भी तरीके का कोई अपने आप से पहल यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आने वाले समय में यहाँ की स्थिति, सहारनपुर की स्थिति और अधिक विस्फोटक हो सकती है। सहारनपुर में महापौर यानी कि मेयर के आने के बाद, मेयर का मतलब है कि मेयर यहाँ का किसी भी जगह का मेयर नगर निगम का वो प्रथम नागरिक होता है। जब यहाँ पर प्रथम नागरिक की स्थिति इस तरीके की हो गई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो उसके बाद क्या स्थिति आगे बनकर आएगी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला उभर कर सामने आ रहा है। लोग किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही मास्क को लगा रहे हैं और इस तरीके से लगातार केसों का बढ़ना ये संकेत दे रहा है कि सहारनपुर में जिस तरीके से पहले विस्फोटक स्थिति हुई थी उससे भी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति अब और होने वाली है। यहाँ पर अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ चौकी है। चौकी के पास ही कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने अपना मास्क नहीं लगाया हुआ है। हालांकि जब मीडिया के लोग कवर करते हैं तो लोग मास्क को लगा लेते हैं और उसके बाद मास्क को उतार कर चलने लगते हैं। यानी कि जागरूकता के नाम पर किसी भी तरीके का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है।
कोरोना जिस तरीके से विस्फोटक स्थिति में लगातार नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर महाराष्ट्र और पड़ोसी जो राज्य है यहाँ का पंजाब, वहाँ के आने वाले लोगों पर भी ये प्रतिबंध लगाया है कि यहाँ पर वो अपनी कोरोना की टेस्टिंग पॉजिटिव लेकर ही सहारनपुर में प्रवेश कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर लगातार प्रशासन की लगातार कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर कोरोना को लेकर लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका लगातार प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार इसका आह्वान कर रहे हैं, इसके निर्देश जारी कर रहे हैं, गाइडलाइंस जारी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज़ के लिए। और यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोगों से कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है, उन्हें तत्काल प्रभाव से दूसरी डोज लेने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि ये व्यवस्था प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह लागू होगी। प्रदेश में अब तक कुल 46,75,434 लोग टीके की पहली डोज ले चुके हैं। वहीं 9,90,519 व्यक्तियों को टीके की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। अब तक कुल 56,65,953 कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों में पहली डोज 8,90,246 व्यक्तियों ने व दूसरी डोज 5,85,298 लोगों ने ली। अब तक 3 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी डोज नहीं ली है। वे सेंटर पर जाकर दूसरी डोज तत्काल लें। अब इसमें एक जो मेरा अनुरोध है स्वास्थ्य कर्मियों से और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनसे, स्वास्थ्य कर्मियों में से 8,90,246 व्यक्ति अपनी पहली डोज प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 5,85,298 लोगों ने ही दूसरी डोज ली है। अर्थात अभी 3 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी ऐसे हैं जिनकी अभी दूसरी डोज नहीं लगाई गई है। उन्हें तत्काल दूसरी डोज लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि केवल 1 डोज लगवाने से आपको पूरी सुरक्षा नहीं मिलती है। दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। जिसके बाद अमित मोहन ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए यही एक इलाज है। आप मिलकर के इस संक्रामक बीमारी से लड़ने में समर्थ हो सकते हैं और इससे जो लोगों को नुकसान होता है या जो परेशानी होती है उसको हम एकदम कम करने में हम सफल हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका टीकाकरण हो भी गया है तो भी जो कोविड के लिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसको बरतते रहिए, सावधानी बरतते रहिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रखिए और लोगों से शारीरिक दूरी 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। इससे संक्रमण की श्रृंखला टूटेगी और जो उछाल अपने प्रदेश में भी अब दिखाई पड़ रहा है उसको हम अतिशीघ्र नियंत्रित करने में सफल हो सकेंगे। कोरोना से बचने के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो सूबे में कोरोना दोबारा से कोहराम मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।